हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एक्सिस बैंक यानी कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक बेस्ट प्लान जो कि 2023 में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और फिर जो इसके पास्ट रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये फंड ऐसा है जो मुझे एक जेन्युइन जो रिटर्न है वो दे सकता है। क्योंकि बाकी बहुत सारे फंड होते हैं जो प्रीवियस ईयर में तो बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में देगा ही देगा। क्योंकि नए फंड होते हैं, एक दो साल बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, बाद में फिर वो धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं। लेकिन ये फंड रेगुलर बेसिस पे बहुत पुराना फंड है और एक मेंटेन करके जो रिटर्न है वो दे रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई रिटर्न दे रहा है 50% का, और ऐसा नहीं कि 10% का रिटर्न दे रहा है। एक जो एवरेज रिटर्न है बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है और लगातार दे रहा है। ऐसा नहीं कि किसी साल कम किसी साल ज्यादा, रेगुलर बेसिस पे दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं कौन सा वो फंड है, क्या क्या चीजें हैं और कैसे आप इस फंड का लाभ उठा सकते हैं, कितना रिटर्न मिलेगा, सब कुछ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों देर कर रहे हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ उसके बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब ये जो फंड है ये है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि मिड कैप मतलब कि जो मीडियम साइज की जो कंपनी है शेयर मार्केट में, उनमें ये इन्वेस्ट करती होगी। अब कोई कंपनी अगर मीडियम साइज की, इसका मतलब वो पहले से स्टेब्लिश है मार्केट में, तो रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा बाकी फंड के मुकाबले कम हो जाता है। अब इसका जो रिटर्न है वो देख लेते हैं। जैसा कि इसके रिटर्न की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि ये रेगुलर बेसिस पे कि एवरेज बहुत अच्छा रिटर्न देता आ रहा है। आप यहाँ देखें, 5 साल 10 साल के लगभग का ये फंड हो चुका है। 5 साल से पुराना फंड है और इसने अभी तक हर साल लगभग 18.5% का रिटर्न देता आ रहा है। लास्ट के 5 सालों की बात करें तो लगभग 17% का रिटर्न दिया। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें वेरिएशन कम हो रहे हैं, एक जो फिक्स रिटर्न है वो हर साल ये देता आ रहा है। अब इसके लास्ट के 3 सालों की बात करें तो लगभग 28%, लास्ट के 1 ईयर में लगभग 19% का रिटर्न दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस फंड में इन्वेस्ट करें तो आप कितने मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट तो आपको 100 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे पर मंथ। और अगर आप चाहते हैं कि वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दूं मैं, तो आप मिनिमम 500 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो फंड है, ये फंड का फंड साइज जो है वो बहुत तगड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि लोगों का भरोसा है, लोग इसमें पैसे जमा कर रहे हैं। अब कितना कर रहे हैं, अब देखिए, अभी तक इसमें 19,539 करोड़ का फंड साइज हो चुका है। मतलब इतने ज्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं। इन्वेस्ट उसी बेसिस पे होता है जब लोगों का भरोसा किसी फंड पे हो। फिर भी मेरी एक सलाह है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करे तो खुद से सारी जानकारियां ले लें, किसी के वीडियो या किसी के कहने पे बिल्कुल ना करें। ये सारी जो वीडियो बनती है ये नेट से उठाए हुए डेटा के आधार पर बनती है। तो कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी के कहने से बिल्कुल ना करें। हमेशा इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह या खुद के विवेक से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके होल्डिंग्स की बात कर ले। ये जो होल्डिंग्स का मतलब होता है कि किस किस कंपनियों में ये सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है। तो इसमें टॉप के जो 5 नाम है वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड और प्रिसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। इसके बाद हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन पे। तो जैसा आपने देखा कि रेगुलर बेसिस पे 18.5% रिटर्न दे रहा था, हम लोग 18% पे कैलकुलेट करेंगे और मिनिमम अमाउंट रखेंगे 1,000 का। 1,000 पर मंथ आप जमा कर रहे हैं तो उस बेसिस पे हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए 5 सालों का हम लोग देखते हैं। तो 60,000 अगर आप जमा कर देते हैं, यानी कि 5 सालों में अगर 1,000 रुपए पर मंथ के बेसिस पे आप जमा करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा, 60,000 आपके जमा हो जाएंगे। 60,000 अगर जमा करते हैं, 18% रिटर्न दिया तो 37,658 रुपए का रिटर्न आपको मिल जाएगा। टोटल वैल्यू आपके फंड की हो जाएगी 97,658। आप कहेंगे बहुत छोटा अमाउंट है, बिल्कुल छोटा अमाउंट है। लेकिन जब भी एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप छोटे अमाउंट की जो शॉर्ट टर्म होता है उसके लिए मत सोचिए, आप हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचेंगे, तभी आपको जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। अभी कैलकुलेशन से आपको सारी चीजें यहाँ समझ में आ जाएगी। यही चीज अगर 10 साल के लिए आप करते हैं तो इन्वेस्ट आपका होगा 1,20,000 का और रिटर्न देखिए आपको 2,16,000 का मिल जाएगा।
टोटल वैल्यू 3,36,000 की होने वाली है। 20 साल में इन्वेस्टमेंट 2,40,000, लेकिन रिटर्न देख लीजिए आप, यहाँ पे मात्र 10 साल में 2,16,000 का रिटर्न हो रहा था। इस बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे 5 लाख 6 लाख का होना चाहिए था रिटर्न, लेकिन जैसे ही आपने टाइम डबल किया आपका अमाउंट कई गुना बढ़ गया। अब देखिए 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न 21 लाख का, टोटल वैल्यू 23,43,000। यही चीज 5 साल और अगर आप छोड़ देते हैं तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट 55,23,000 का आपको रिटर्न मिल जाएगा, टोटल वैल्यू 58,23,000। अब आप कहेंगे कि आपने तो 1 करोड़ का ऊपर लिख रखा है, 1 करोड़ कहाँ मिला, 25 साल तो हमने दे दिए और यहाँ पे 55 के आसपास ही मिला है। बस कुछ टाइम और, यही जो है ना कंपाउंड का पावर होता है कि जैसे लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं आपको लास्ट में 1 साल में डबल ट्रिपल मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर 25 साल पे आपको 58 मिल रहा है, 58 लाख का अमाउंट मिल रहा है 18% पे, तो मात्र 3 साल और रुक जाइए तो आपको 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे 18% है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये 18% है, ये 1,000 मंथली है। कितना है? मंथली। ठीक, इसको देख के कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। 28 साल के लिए अगर आप छोड़ते हैं इस फंड को तो 3,36,000 का इन्वेस्टमेंट होगा और आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 96,64,000 का। टोटल वैल्यू आपके फंड की 1 करोड़ हो जाएगी। अभी ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात। अब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को भी देख लेते हैं इस फंड के बारे में। सबसे पहले नेगेटिव पहलू, ये जो फंड है ये रेगुलर बेसिस पे अभी जो है लास्ट के 1 ईयर और 3 ईयर का जो इसका रिटर्न है वो डाउन गया है। किससे डाउन गया? ये जिस कैटेगरी में, ये मिड कैप कैटेगरी में जो ये फंड एस्टेब्लिश करता है और जो बाकी के मिड कैप वाले जो फंड है उसके मुकाबले इसका रिटर्न डाउन है, लोअर है एनुअल रिटर्न, लास्ट के 3 साल और 1 साल का रिटर्न अगर हम लोग देखें तो। लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, वो देख लेते हैं। जो पॉजिटिव पॉइंट में हम लोग बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, मात्र 0.54% का। और इसका जो लॉन्ग टाइम रिटर्न है, जो मैंने बताया 10 साल पुराना फंड है, तो 5 साल और 10 साल का अगर रिटर्न देखते हैं तो इसके कैटेगरी से कई गुना ज्यादा रिटर्न इसने दिया है। कुछ सालों से शेयर मार्केट भी डाउन चल रहा है तो इस कारण से रिटर्न थोड़ी सी डाउन हुई है, जो अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव में। लेकिन पॉजिटिव अगर देखें तो लगातार 5-10 सालों से ये फंड चल रहा है और अच्छा रिटर्न अपने कैटेगरी से बेटर रिटर्न दे रहा है। तो इस तरीके की पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जल्द से जल्द उसके आंसर देने की कोशिश की जाएगी। और कोई भी सलाह हो वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।